आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित महान पिता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने सुबह से लेकर इस संध्या की घड़ी तक हम में से प्रत्येक को सुरक्षित रखा, सब प्रकार के संकट विपत्तियों से बचाए रखा। और आज इस संध्या की बेला में भाई अविनाश दहंगा और भाई पंकज तोपनो के परिवार में हम सबको तूने एकत्र होने का सुअवसर प्रदान किया है। और इस समय हम तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पंकज तोपनो और अविनाश डहंगा के परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो इन दोनों परिवार में रहने वाले सभी लोगों की रक्षा रखवाली कर, सब प्रकार के संकट विपत्ति दुख तकलीफ से सबों को बचाए रख। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं दोनों परिवार के लिए। इन दोनों परिवार में जो भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, पिता परमेश्वर तो उनको अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, सारी ज़रूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। आरोग्य आत्मा उंडेल दे। और पिता अपना पवित्रमय चंगाई को हाथों से स्पर्श कर की होए यथाशीघ्र चंगा होकर के पिता परमेश्वर तेरे कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने को पाए। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपना आशीष उड़ेल। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो एक तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। हम सब मनुष्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तो कृपा कर अपना मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दया में आत्मा से उनकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितना अपने क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वह सत्य के मार्ग पर पहुँचाए जाएँ और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। लगभग था उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियस था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। आइए हम आज के पाठ के शाम का पाठ है, तो हर आइए उस पाठ पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे और इससे समझने के और सीखने की प्रयास करेंगे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुनः प्रभु जन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज
इस संध्या के समय में तेरी आराधना करने को पाते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु, तू हमारी सहायता रखवाई कर कि जो कुछ भी प्रभु तेरे वचनों से हम सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, तू हमारे मन अंतरात्मा को तू खोल दे कि हम उस एक एक बातों को समझने पाएँ, सीखने पाएँ, सुनने पाएँ। और साथ ही पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन बातों को सबों के सम्मुख रखने पाएँ, हमारे मुख खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम हर एक के जीवन में बहुत अधिक आशीषित और फलदायी होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। यहाँ पर आज सुने सीट में बैठी होगी कि इसके पहले अध्याय में देखते हैं, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय में, उसके पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की गवाही। फिर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का मेमना, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का गवाही है। उसके बाद हम आगे को देखने को पाते हैं, जो कि हम इस पर हम देखेंगे कि आगे वाला ऊपर वाले पद को, जो 33 और 34 पद में इस प्रकार से दिया हुआ है, लिखा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो इस वचन के अनुसार यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा देने से पहले ही उसने पहचान लिया था। तो भी यूहन्ना ने उसके बपतिस्मा के बाद, यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा देने के बाद ही पूरी तरह से जाना कि यीशु परमेश्वर का खुद का पुत्र था। तब यह मालूम जान पड़ता है कि उसने पवित्र आत्मा को यीशु पर कबूतर की नाई उतरते देखा है। परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया था कि जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरेगा वह लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हम आगे के पदस्थलन को देखेंगे, जो कि आज के वचन के अनुसार हमने सुना कि वह अगले दिन, दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने उन 2 चेलों को यीशु के पास भेजा। वे दोनों चेले यीशु के पास गए और दिन भर उसके साथ रहे। जब वह यीशु के साथ गए थे तब वह 10वां पहर अर्थात लगभग संध्या का, शाम का 4 बजे का समय रहा होगा। संभवतः दोनों चेले यीशु के साथ पूरी रात बिताई थी। फिर हम आगे के पदस्थलों में देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के इन 2 चेलों में से एक अंद्रियास था, जो कि बाद में यीशु के 12 चेलों में से एक चेला बना। और एक बार हम यहाँ पर फिर से सुनेंगे, जो 12 चेलों में से एक चेला जो था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का चेला था, वह जब प्रभु यीशु पीछे के उनको भेजा गया तो वह अंद्रियास था। और एक चेला था जो उसी का भाई शमौन पतरस के नाम से हम जानते हैं। अंद्रियास ने जाकर अपने भाई पतरस को बताया कि उसने मछली को पा लिया। इस प्रकार से जब अंद्रियास ने पतरस को
यीशु के पास लाया, तब यीशु ने जब उसे देखा तब उसने उसे नया नाम रखा। या हम आप सब जानना चाहेंगे कि नया नाम क्या हो सकता है? पतरस का दूसरा नाम जी, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तब उसने उसे एक नया नाम दिया, उसका नाम कैफा रखा। कैफा का अरामी भाषा में उसका अर्थ होता है चट्टान, और अरामी भाषा में चट्टान और यूनानी भाषा में पतरस। पतरस साधारणतः यहूदी नाम था शमौन। और एक बार देख लेते हैं, पतरस का साधारण नाम था, यहूदी नाम में शमौन था, साधारण नाम था वो। पुनः हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कि तूने आज के पवित्र वचन से तूने अपने हर एक बातों के लिए तूने हम सबों को ध्यान और मनन किया, इच्छित किया प्रभु, कि हम तेरे उस वचन को स्मरण करने को पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम भी प्रभु जी तेरे चुने हुए उन चेलों के समान प्रभु जी, हम हर एक को तू आशीषित कर, ताकि पिता परमेश्वर हम भी प्रभु, हम सभी पिता परमेश्वर उस सामर्थ्यपूर्ण कामों को देखने को पाएं और उस पर विश्वास करें, और अधिकाई से दृढ़ता से प्रभु इस विश्वास को प्राप्त करें, ताकि तेरा महिमा हम सदा करते रहें, हमारे प्रभु श्री ख्रिस्त के नाम में आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य, विभा तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबम के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के तेरा इस संध्या के समय में प्रभु जी तेरी आराधना महिमा को किया पिता, उसके माध्यम में तेरा हम धन्यवाद की भेंटों को हम चढ़ाते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू अपने इस भेंट को शुद्ध और पवित्र कर और प्रभु इस अपना आशीष सुन ले। और पिता परमेश्वर, इसके द्वारा से प्रभु जी तेरे कलीसिया के बड़े बड़े और अद्भुत कार्यों को होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन हाथों को भी और उस भंडारों को भी तो सदा तो भरा पूरा रखना, और जो कि पिता परमेश्वर इसमें से जो कुछ छोटे अंश के रूप में प्रभु जम दिए हैं, हर एक भंडारण को परिपूर्ण करना हमारे प्रभु ईश्वर ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। तो अपनों के परिवार में 2 छोटे बच्चों का वरदान तूने दिया है, प्रार्थना करते हैं तो उन दोनों बच्चों की रक्षा रखवाली कर, तो उन दोनों को
में डर भय और दिल डाउल में आगे बढ़ा। हम प्रार्थना करते हैं वे दोनों पढ़ रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो उन दोनों को बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन दोनों बेटों के जीवन में जो भी योजनाएं बनाया है तो उनको समय की पूर्णता में पूरा कर। तो हम प्रार्थना करते हैं भाई अविनाश डोंगरा के परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जो भी वे रोजगार के क्षेत्र में हैं या रोजगार की तलाश में हैं, पिता परमेश्वर उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तो भाई को रोजगार प्रदान कर, उनके लिए तो ही रोजगार का प्रबंध कर, और जितने भी इस परिवार के सदस्य रोजगार में हैं उन सबको उनकी तो रक्षा रखवाली कर, उनके आने जाने में तो उनके साथ हो। सब प्रकार के संकट विपत्तियों से बचाए रख, जाने और आने में तो उनका आड़ और ढाल हो। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस टोले मोहल्ले में जितने भी लोग बुजुर्ग अवस्था में हैं उन सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सभी बुजुर्ग माता पिता को तू ही उन सब उनकी रक्षा रखवाली कर। पहला दूसरा अंतिम पद। मेरे साथी जन्नत जाता है, अंधेरा बढ़ता, प्रभु हो सहाय। जब मन उदास और बलहीन होए हाथ, हे दुखितों के मित्र मेरे साथ। दिवस को मनाते हुए नामलेन और प्रीति व्यवस्था किए हैं। केक कटिंग करेंगे। साथ ही हम लोग की संध्या मैया का जन्मदिन है। संध्या जो प्रीति की बेटी है उसका जन्मदिन है, और हम लोग का प्रणव बाबू नामलेन का बेटा वो 8th क्लास पास किया है, इसके लिए भी प्रार्थना चढ़ाएंगे। और इन सब कार्यक्रमों की अगुवाई हम लोग मिस्टर हिंद से करवाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान जीवते और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम पुनः आपके पवित्र चरणों तले आते हैं और आपकी आशीषों को स्मरण करते हुए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी दया हुई और आपकी आशीष से हम इस समय सियोन टोला से होकर हम सभी भाई बहन बच्चे यहाँ एकत्रित होने पाते हैं, और हमने आपकी स्तुति और महिमा के गीतों को गाया, आपके पवित्र वचनों को सुना। पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, प्रेम पिता हैं, और हर पल हर घड़ी आपकी कृपा भरी निगाहें हमारे जीवन पर होती हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम महिला दिवस जो कि आज है, इसके लिए भी हम आपको स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप इस महिला दिवस पर अपनी आशीष हम पर उंडेलिए। विशेषकर माताओं को हम आपके पवित्र दया में हाथों में सौंपते हैं और
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप उनके जीवनों को अपने पवित्र इच्छाओं के अनुसार उनकी अगुवाई कीजिए, ताकि उनके भले कामों के द्वारा से आपके ही पवित्र नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर इस समय हम बेटी संध्या को हम आपके पवित्र चरण तले लाते हैं, और इस समय जबकि वह नए वर्ष में प्रवेश करती है, हे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते वर्ष आप इनके साथ रहे, इनकी रक्षा रखवाली की, अपने आशीषों से उनके जीवन में आपने भरपूरी प्रदान की है। ये पढ़ने लिखने में आपने इसे सदा अपने बुद्धि ज्ञान और समझ से इन्हें परिपूर्ण करते हुए निरंतर उन्हें आगे बढ़ाया है, और साल भर आप इन्हें भला चंगा रखा है। पिता परमेश्वर इन सारी आशीषों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और इस नए वर्ष में जब ये प्रवेश करती है पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि बीते वर्ष की तरह इस नए वर्ष में भी आप इनके साथ रहिए, आप इनकी रक्षा रखवाली कीजिए, अपनी तमाम आशीषों से आप इनके जीवन में भरपूरी प्रदान कीजिए, बुद्धि ज्ञान और समझ से इन्हें परिपूर्ण कीजिए, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि निरंतर ये आपके प्रेम और भय में बने रहकर आपके पवित्र इच्छाओं के अनुसार निरंतर आगे बढ़ते जाए। और हे पिता परमेश्वर इनके माता पिता के लिए भी विनती और प्रार्थना करते हैं जो कि इनकी देखभाल करते हैं, आप उन्हें एक अच्छे माता पिता होने का आप ही उन्हें गौरव प्रदान कीजिए, ताकि वे भी आपके प्रेम और भय में बने रहकर अपना और इन बच्ची का देखभाल आपके पवित्र इच्छाओं के अनुसार करने पाए। पिता परमेश्वर इस समय हमारे सामने ये केक रखा गया है, इस आनंद में सहभागी होने के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस केक पर अपनी आशीष अधिकारी से दे लिए, इसके हम खाकर आपकी सेवा और काम के लिए बल और सामर्थ प्राप्त करें। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। दीन दयालु पिता परमेश्वर हम पुनः आपके पवित्र चरणों तले आते हैं, और इस प्रार्थना में हम आपकी दासी नमनेन का पुत्र उसको हम इस प्रार्थना के माध्यम से आपके निकट लाते हैं, और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आशीष उस बालक पर हुई है और वह अपने परीक्षा में उत्तीर्ण कर गया है। दीन दयालु पिता परमेश्वर आप ही ने उसे बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण किया है, और हर तरह से आपने उसकी सहायता और अगुवाई की है, और आपकी दया और अनुग्रह उस पर हुई है, और उसका फल हम उसके परीक्षा में उत्तीर्ण होने के द्वारा से हमने पाया है। पिता परमेश्वर इस बात के लिए हम आनंदित हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हम पर दया दृष्टि करते हुए उस बालक को आप अपनी आशीष प्रदान की है कि उन्होंने इस दिन को यादगार बनाने के लिए सुंदर केक का आयोजन किया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संध्या मैया को जन्मदिन मुबारक हो। चलो केक काट दीजिए, चलो तुम ही आओ ना।
लगा दो। अच्छा, वुमेन्स डे का गाना तो नहीं है, हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा देना चाहिए ना। चलिए आपको अच्छी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी Happy birthday, dear Sandhya. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, Sandhya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ऐसा ना हमको भी खिला थोड़ा सा। इसमें ले जाएगी। प्रेम ज्ञान पिता परमेश्वर पुनः प्रभु तेरे चरणों के निकट में आते हैं प्रभु, जो कि पिता परमेश्वर आज संध्या के समय में तेरे स्तुति और महिमा करने को पाए, तेरे वचनों को सुना सीखे। दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता परमेश्वर दोनों परिवार की ओर से, भाई अविनाश और भाई पंकज के परिवार की ओर से प्रभु जी एक सुंदर प्रेम के स्वरूप में पिता परमेश्वर नाश्ता का प्रबंध किया पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस नाश्ते को तो शुद्ध और पवित्र कर, और पिता परमेश्वर इस पर अपने स्वर्ग आशीष सुने कि इसके द्वारा से प्रभु जी हर एक कोई खाने पीने को प्राप्त करे, तेरा महिमा करे और तेरा बल और स्तुति करने को पाए। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिन भंडारों से प्रभु जी ये नाश्ते का प्रबंध किया गया पिता परमेश्वर, इस पर तो अपने स्वर्ग आशीष दे कि जी पिता परमेश्वर उस भंडारों में कभी भी किसी प्रकार की घटी त्रुटि ना हो, जिससे पिता परमेश्वर उस भंडारों से हर एक भी खाने पीने को प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। तरक्की में है, देखना। को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा से आज की आराधना हम लोग कर पाए। उनके सुंदर वचनों के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तोपनो परिवार को और दहंगा परिवार को कि उनके द्वारा से हम सबों के लिए स्वादिष्ट नाश्ता का प्रबंध किया गया। और इसके लिए दहंगा परिवार को, तोपनो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सियोन टोला के सभी भाई बहनों को धन्यवाद, सुंदर अधिक संख्या में उपस्थिति के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग इसी तरह से अपनी उपस्थिति देंगे। कि इस परिवार का पिताजी अभी तक हमको लगता है शायद हमारे डियोकिस में सबसे बुजुर्ग वही है, रेवरेंड बरदानी डांगा। तो अभी जाते जाते हम लोग उनके नाम पे एक छोटा सा प्रेयर कर देंगे। आइए हम पुनः परमेश्वर पिता के चरणों तले आए और हम प्रार्थना अपने बाबा समान पादरी वरदान दांगा को विशेष रूप से इस प्रार्थना में के माध्यम से उन्हें याद करते हैं। पिता परमेश्वर आप महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, प्रेम पिता है और आप हम सबों को अपनी डाक की बारी में काम करने के लिए नियुक्त किया है। पिता परमेश्वर
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने दास पादरी वरदान डांगा को अपने डाक की बाड़ी में कार्य करने के लिए आपने उससे चुना और उनके द्वारा से आपकी कलीसिया में ढेर सारे काम हुए। बहुत से पैसों में उन्होंने अपने सेवकाई दी और हे पिता परमेश्वर, अब तक जबकि वे अवकाश प्राप्त हैं फिर भी आपने उसे अब तक संभाला है, रक्षा रखवाली की है और उन्हें आप स्वस्थ शरीर प्रदान किए हैं। ये सब आपकी दया और आशीष का फल है। पिता परमेश्वर, उनको हम आपके पवित्र दया में और आशीष में और आपके रक्षाशील हाथों में उन्हें सुपुर्द करते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके साथ होइए और हर पल हर घड़ी आप उनके साथ रहते हुए आप उनकी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए और जब तक वे हैं आप की स्तुति महिमा और धन्यवाद करने पाएँ। उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी हम पुनः आपके पवित्र चरणों तले उन्हें लाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ भी होइए, उन सबों को अपने आशीषों में भरपूरी प्रदान कीजिए और सबों को आप अपने कुशल प्रबंध में रखिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सभी आपके प्रेम और भय में बने रहकर आपकी पवित्र इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। तीन सबों को